नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आपको, झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति मामले में याचिका दायर की गई है। डीजीपी के पद पर केएन चौबे की नियुक्ति का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी और झारखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। डीजीपी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति के मामले में याचिका ये दायर की गई है और डीजीपी के पद पर केएन चौबे की नियुक्ति का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी और झारखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। डीजीपी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति के मामले में याचिका दायर की गई है। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के मामले को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है और ना ही हाई कोर्ट के आदेश को। 2 साल से कम समय में डीजीपी के तबादले पर शुरू हुए बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रकाश सिंह बादल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का टेन्योर 2 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ डीजीपी की बात क्या करें, इस राज्य में तबादला ने उद्योग का रूप ले लिया है। हजारों हजार क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। इससे पहले भी जब केएन चौबे जी को हटाया गया था तो हम लोगों ने विरोध किया था कि उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। और इस सरकार को जितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मुझे लगता है ये भी एक रिकॉर्ड है। तो जिस तरीके से सरकार में नियम कानून को किनारे करके तबादले हो रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बिना हाईकोर्ट को बताए चार्जशीट दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही निर्देश भी दिया गया कि एसआईटी समय समय पर जांच की जानकारी कोर्ट को देती रहे। सुनवाई के दौरान एसआईटी का नेतृत्व कर रहे अनिल पाल्टा और सीआईडी के एडीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सही जांच करना एजेंसी का दायित्व है। कोर्ट ने ये बोला गया कि ये जो फॉरवर्डिंग जो चार्जशीट सबमिट हुआ है उसमें ये अपरेंट है कि ये सीआईडी के द्वारा हुआ है। इस मिस्टेक को एक्सेप्ट किया गया बाय द पल्टा जी के द्वारा और ये हुआ कि इसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे और कॉरिजेंडम निकालेंगे। इसके अलावा था कि जो जांच जो है ये अभी आगे बढ़ेगा, इसलिए कि अभी तक जांच में स्रोत क्या है उसका पता लग नहीं पाया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है और झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति के मामले में यह याचिका दायर की गई है। डीजीपी के पद पर केएन चौबे की नियुक्ति का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। डीजीपी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, याचिका ये है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ झारखंड एडिटर न्यूज 18 के संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संतोष जी, बताइए क्या कुछ इस पर अधिक अपडेट है? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम रमन्ना के उनकी कोर्ट में ये सुनवाई के लिए आया, जिसमें कंटेम्प्ट झारखंड सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला के रूप में ये पिटीशन वहां दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने झारखंड सरकार और यूपीएससी दोनों को नोटिस इशू किया है कि और अगर झारखंड सरकार के फैसले से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसे माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी डीजीपी के नियुक्ति के लिए 2 साल के एक फिक्स टेन्योर की बात कही थी, जो गाइडलाइन तैयार किया गया था। और उस टेन्योर को, उस गाइडलाइन को झारखंड सरकार ने वायलेट किया और उसी वायलेट करके केएन चौबे का जो अपॉइंटमेंट था उसको बीच में ही टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद एक एडहॉक डीजीपी मिस्टर एमवी राव को अपॉइंट किया था। और उसके बाद भी एमवी राव को भी जो वो टेन्योर था उनका भी लगभग उसी तरीके से झारखंड सरकार ने खत्म करके उसके बाद
फिर से दूसरे डीजीपी को लाया। तो ये जो बार बार इस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर उससे पहले मतलब कुल मिलाकर ये डीजीपी के अपॉइंटमेंट को लेकर इस तरीके की यहाँ चल रहा है। और दूसरा देखें तो केएन चौबे का जो अपॉइंटमेंट था वो फिक्स टेन्योर था, 2 साल के लिए था। वो यूपीएससी के पैनल के थ्रू उनका नाम आया था और उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल किया गया है और वो उस पिटीशन की सुनवाई के दरमियान झारखंड सरकार को भी अब की तरफ से भी उनका रेस्पॉन्स जानने के लिए रेस्पॉन्स मांगा है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में जो झारखंड सरकार क्या कहती है। अगर अगली सुनवाई में कोर्ट झारखंड सरकार के रेस्पॉन्स से खुश नहीं संतुष्ट नहीं होता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झारखंड सरकार के खिलाफ चलेगा। जी संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बड़ी खबर गुमला से है, जहां बारडी केरागानी जंगल में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को मार गिराया है। इस हार्डकोर नक्सली के मारे जाने के बाद ठेकेदार और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। गुमला के कुरुमगढ़ के जंगलों में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा था और आखिरकार 15 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। फिलहाल अभी पूरे इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सली को अपने पुलिस से बचाने के लिए ग्रामीणों को की ढाल तरह इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, अपने ठिकाने को सुरक्षित करने के लिए जो आईडी प्रेशर बम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नतीजा है कि गुमला के कुरुमगढ़ इलाके में आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण रामदेव मुंडा की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में डॉग ड्रोन शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल हो गया था। आईजी अभियान का कहना है कि जहां नक्सली कैंप है उससे 500 से 700 मीटर की दूरी पर आईडी का प्रोटेक्शन लेयर तैयार किया गया है। झारखंड के ट्राई जंक्शन में 1 करोड़ किया इनामी पतिराम मांझी, आकाश उर्फ तिमिर, महाराज प्रामाणिक, अमित मुंडा जैसे नक्सली मौजूद है। वहीं गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ के अलावा लातेहार और गुमला के इलाकों में भी नक्सलियों ने आईडी बिछाए हैं, जिसके कारण इस साल अब तक 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं, जबकि 4 ग्रामीणों की मौत भी हुई है। आपको पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए, अपने आप को कानून की कार्रवाई से बचाने के लिए वो निहत्थे ग्रामीणों को टारगेट करवा रहे हैं। वो उन्हीं सभी क्षेत्रों में, उन्हीं जंगलों में उन्होंने लैंडमाइंस लगाई है जिनका इस्तेमाल ग्रामीणों के द्वारा अपने मवेशी चराने के लिए किया जाता है, महुआ चुनने के लिए किया जाता है, या अन्य उनके जो दैनंदिन कार्य है उसके लिए किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि नक्सलियों को ग्रामीणों की जान की कोई परवाह नहीं है और अपने आप को बचाने के लिए वो ग्रामीणों की बलि देने के लिए भी तैयार है। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां सरकारी कार्यक्रम में विधायक बिरंची नारायण की जगह उनकी पत्नी नीना राणा नारायण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा महिला समूह के बीच कृषि यंत्र के वितरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के लिए विधायक को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन विधायक बिरंची नारायण के रांची में होने के कारण कार्यक्रम में उनकी पत्नी शामिल हुई। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर चलाकर फोटो सेशन भी कराती नजर आई। बिना किसी प्रोटोकॉल के विधायक की पत्नी के मुख्य अतिथि बनकर कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक जी जरूरी काम से हैं वहाँ रांची में, तो आना उन्हीं को था कि किसी कारणवश से वो नहीं आ पा रहे हैं, इस चलते। विधायक की पत्नी को क्या सरकारी कार्यक्रम में आना उचित है? अब आवश्यकता के मैंने अब नहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। निमंत्रण दिए थे? हम तो विधायक जी को निमंत्रण। बोकारो में अब नई परंपरा शुरू हो गई है। अब विधायक के बदले विधायक की पत्नी मुख्य अतिथि बनकर कार्यक्रमों में शिरकत कर रही है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज कृषि यंत्र बांटने में विधायक की पत्नी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद रही, हम कह सकते हैं कि नई परंपरा की शुरुआत हुई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अपने पद का जो प्रभाव है उसको विधायक ने आज दिखाने का काम किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि भविष्य में विधायक अपने पत्नी को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।
इधर चतरा के कुंदा प्रखंड के बीडीओ श्रवण कुमार राम इश्क के फेर में जमकर पिट गए। बीडीओ की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीडीओ का ऑफिस के बगल में रहने वाली एक युवती से 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती का कहना था कि वह पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए वह बीडीओ से शादी नहीं कर सकती है। इसके बाद भी बीडीओ युवती के घर में घुसकर उसे ले जा रहे थे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खाना खाने नहीं गया। इधर पलामू में घरेलू विवाद में पत्नी और बेटे ने ही घर के मुखिया की जान लेने की कोशिश की है। उंटारी रोड थाने के भीतीहारा गांव की ये घटना है, जहां के भोलाराम को लोगों ने सिगसिगी रेलवे कैबिन के पास पटरी में बंधा पाया था। कहराते भोलाराम की लोगों ने रस्सी काटकर जान बचाई। पीड़ित के मुताबिक रात में उसे कुछ लोगों ने जबरन पकड़ लिया और हाथ पांव बांधकर उसे रेल लाइन के बीचों बीच छोड़ दिया गया था। इस दौरान उसकी पत्नी और बेटे ने मारपीट की और मुंह भी सिल दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भोलाराम को अपने संरक्षण में लिया और उसके इलाज के लिए अपने साथ निजी क्लिनिक भी ले गए। रेलवे हमारा सुबह अगर होश हुआ ना तब हम बेहोश हो गए थे। हाँ, फिर तब रात में हमको आज चढ़ के यही पर मैं जखनी चढ़ा ना तब बेहोश हो गए। कलेजा एकदम बुझा कर एकदम मैंने हम मरले घर के थे। तो आप किसका किसका पहचान किए, कौन कौन था जो? हम एक गो के खाली उसका बोल से हम पहचाने हैं और औरत के पहचाने हैं। जखनी मुँह सी रहा था उसका लड़का के दे रहा है, तीनों के दे रहा है, हम देख रहे हैं। वो तीनों नहीं सिया, अपने से सी दिया कि जो तो हम सीते हैं वो मुँह सिया या मैंने तीनों गोड़ बांध करके ऐसे ऐसे ही चारों दोनों हाथ और दोनों गोड़ बांध दिया पेंडुल में। पलामू में घरेलू विवाद में एक महिला के ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला उसे। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर जबरदस्ती जहर पिलाने का आरोप लगाया है। गंभीर हालत में महिला को मेराल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हालत बिगड़ने पर उसे एमएमसीएच भेज दिया गया। हालांकि एमएमसीएच पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। इधर मौत के बाद पति और सास ससुर उसके 2 मासूम बच्चों को रास्ते में छोड़कर भाग गए हैं। मृतका के परिजन पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। ये 4 गो मिल के दवाई पियौले पड़ल। 4 गो मिल के लाल बिहारी चौधरी या लालू चौधरी, जीवनी देवी, सुजंती देवी, हाँ मिल के दवाई पियौले बन गया। माँ ये बाला बाटी टोटा का हमरा डालने पड़ल मुँह फाड़ के। केरल में फंसे दुमका के 37 मजदूरों की वापसी झारखंड सरकार की पहल पर हुई है। सभी मजदूर धनबाद स्टेशन एलएपी एक्सप्रेस से पहुंचे। सभी को बस से दुमका भेजा गया। सभी मजदूरों को केरल में काम दिलाने के नाम पर एक शख्स दुमका से केरल लेकर गया था, लेकिन आधार कार्ड और 1-1 हजार रुपए लेने के बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद सभी मजदूर केरल में फंसे हुए थे। परेशान मजदूरों ने झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। हम लोगों को करने के लिए बोला और क्या पति के जंगल में साफ करा रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा था, बड़ा बड़ा जंग हम लोगों को लगा रहा था, बहुत दिक्कत होना पड़ रहा था। बहुत धंधा आप किस तरह से लेके आया, भोजन भी दिया, बहुत हम लोगों को सहायता किया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि केरल में कुछ मजदूर हैं जो वापस आ रहे हैं। उन लोगों को हम लोग सकुशल दुमका पहुंचाना था एलएपी से, तो जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी। वहां से भी गाड़ियां आ गई थी। हम लोग इन मजदूरों को वहां से जो गाड़ी है स्मूथली उन लोगों को पहुंचा देंगे और इनकी सबकी वहां पे टेस्टिंग होनी है। दुमका के जरमुंडी और रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आईटी पासवर्ड और हैक कर सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जरमुंडी पीएचसी प्रभारी ने थाने में आवेदन दिया है। पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है और आशंका जताई जा रही कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान देने की कोशिश की जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला तब सामने आया जब पीएचसी तालझारी को जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सांख्यिकी विभाग ने आईडी दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले ज्यादातर लोगों का संबंध साहिबगंज से है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लोग देख रहे हैं
सभी माइनॉरिटीज़ के हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक साजिश हो सकती है कि जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनको सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, उससे इतर किसी दूसरे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जाकर इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र को निर्गत किया गया है। इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन को भी दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो रही है वो की जा रही है। घाटशिला के पहाड़ी इलाके में एक गांव है दाही कोचा। इस गांव में किसी नक्सल ऑपरेशन की तरह ही ऑपरेशन वैक्सीनेशन चलाया गया। ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इस गांव में जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन पथरीले रास्ते नदी नालों को पार करके स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव तक पहुंची और गांव के 100% लोगों को टीकाकरण दिया गया। ऊंचे पहाड़, पहाड़ी, नदी नाले और पथरीली पगडंडियों के फिसलन से बचकर निकल रहे ये लोग पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड के दाही कोचा गांव जा रहे हैं। मूसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी के नेतृत्व में निकली ये मेडिकल टीम करीब घंटे भर से इन्हीं पथरीली रास्तों पर चल रही है। ये रास्ता इतना दुर्गम है कि आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी आपको यहाँ दूर दूर तक विकास का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में इस गांव की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इस गांव को संवारने के साथ साथ वैक्सीन पहुंचाने का जिम्मा भी मूसाबनी की बीडीओ सीमा कुमारी ने अपने कंधे पर उठा लिया है और आज वैक्सीनेशन के साथ इसका श्री गणेश भी हो गया है। टीकाकरण का कैंप लगाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि परिचालन बिल्कुल बाधित है। रोड की स्थिति काफी खराब है। अभी बारिश होने के कारण एकदम कट गए हैं ये लोग शहर से, तो इसलिए कैंप लगा के यहाँ टीकाकरण किए और यहाँ 15 घर है। 15 घर के टीकाकरण में यहाँ सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब सेकेंड डोज की जब बारी आएगी तो फिर हम लोग यहाँ पुनः कैंप लगाएंगे और ये लोगों में इतना उत्साह है कि यहाँ टीम पहुंची, ये काफी खुश है। सच पूछिए तो इस गांव तक पहुंचना किसी नक्सल प्रभावित इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने से कतई कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवानों के कंधे पर बंदूक रहती है, वहीं बीडीओ सीमा कुमारी के साथ चल रहे मेडिकल स्टाफ के कंधों पर वैक्सीनेशन के लिए जरूरी उपकरण रखे थे। हालांकि शुरुआत में गांव के लोग सरकारी उदासीनता के चलते नाराज थे, लेकिन बीडीओ सीमा कुमारी के समझाने के बाद गांव वाले टीकाकरण के लिए राजी हो गए, जिसके बाद 15 परिवारों के इस गांव के तमाम योग्य लोगों का 100% टीकाकरण कर दिया गया। तो बहुत हम लोग डरता था, पूरा गांव वाला पूरा डरता था, लेकिन अब ले लिया है। हम लोग डरा हो कुछ नहीं है। अभी तो पूरा हम लोग मतलब पूरा बेफिक्र है, अभी खुश है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए इस गांव में ये पहली दफा है जब किसी सरकारी अधिकारी ने इस गांव के लोगों की सुध ली है। लिहाजा ग्रामीण भी बेहद खुश हैं। उम्मीद है इस गांव के लोगों की तरह ही सब टीके की अहमियत समझेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर कोरोना के खतरे को कम करेंगे। घाटशिला से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब देखते हैं